Good morning students, welcome to TSN online class for class 12th. This is chapter 13, Organism and Population part 2. In previous videos we discussed about some definition of organism, population, species, ecosystem, biome, niche, environment, abiotic factors, biotic factors. We discussed some points like temperature, light, water, soil, stenothermal, eurythermal, stenohaline, euryhaline, okay, regulators, conformers, migratory animals, suspend position. Okay, in this part we discuss about adaptation. Okay, this is very important. Adaptation is the attribute of organism, morphological, physiological and behavior changes that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. So students, adaptation क्या होता है? इस प्रोसेस में एनिमल किसी भी हैबिटाट में रहने के लिए अपने आप में कुछ चेंजेस कर लेता है, कुछ बिहेवियर चेंजेस कर लेता है, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर लेता है, जिससे वो उस हैबिटाट में इजीली सर्वाइव कर लेता है, रह लेता है. ओके, सो kangaroo rat, North American desert, fulfill the water requirement by internal oxidation of fat. In absence of water, it also has the ability to concentrate its urine so that minimal volume of water is used to remove excretory product. So student, अभी हमने डिस्कस किया कि एडेप्टेशन में क्या होता है. एनिमल्स अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर लेता है, बिहेवियर चेंजेस ऐसे कर लेता है कि उस हैबिटाट में वो इजीली सर्वाइव कर लेता है. सो इसका एग्जाम्पल कंगारू रैट जो नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट होता है उसके बारे में लिखा गया है, उसके बारे में बताया गया है कि ये वाटर को किस तरह से कंज्यूम करता है, किस तरह से वाटर का कंजर्वेशन करता है. वाटर की रिक्वायरमेंट होने पर फैट को क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, जिससे वाटर इसको मिल जाती है. इसके अदर ये क्या करता है, यूरिन को बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड कर देता है, जिससे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रिमूवल में मिनिमम वॉल्यूम वाटर की ज़रूरत होती है. ओके, सेकेंड जो एग्जाम्पल दे रखा है, थिक क्यूटिकल इन मैनी प्लांट्स ऑल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. कैम प्लांट्स ओपन द स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ओके, जो प्लांट का एग्जाम्पल दे रखा है इसमें बता रखा है कि जो प्लांट की जो वॉल होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है, जिससे उनकी वाटर लॉस को से वे बच जाते हैं. इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने नाइट के अंदर स्टोमेटा को ओपन करते हैं, जिससे जो वाटर की जो है सेव हो जाता है. वाटर जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लॉस नहीं होता है. इसके अलावा जो वेपोरेशन जो होता है वाटर का वो भी बच जाता है. सो थर्ड एग्जांपल इज मैमल्स फॉर कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस. ओके, सो जो मैमल्स ऐसे होते हैं जो कोल्डर क्लाइमेट में प्रेजेंट होते हैं, उनके ईयर्स और लिम्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं हीट लॉस से बचने के लिए. दिस इज कॉल्ड एलन्स लॉ. ये एलन का रूल भी है. ओके, साइंटिस्ट है ये एलन. सम ऑर्गेनिजम्स लाइक डेजर्ट लिजर्ड लेक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी दैट मैमल्स हैव बट डील विथ हाई टेम्परेचर ऑफ दियर हैबिटाट बाय बिहेवियर मीन्स. तो कुछ ऐसे एनिमल्स का एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे डेजर्ट लिजर्ड क्या करती है, बिहेवियर में चेंज कर लेती है. Okay, they bask in the sun and absorb heat, and when these body temperature drops below the comfort zone but moves in shade when the ambient temperature start increasing. So student, यहाँ पे जो डेजर्ट लिजर्ड के बारे में बताया गया, ये बिहेवियर चेंज कर लेती है. हाई टेम्परेचर होता है तो उससे बचने के लिए क्या कर लेती है, शेड में चली जाती है, शेडो रीजन में शेड में चली जाती है. और अगर टेम्परेचर कम है तो ये सनलाइट में बाहर आ जाती है, काफ़ी टाइम तक रहती है. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया. तो पॉपुलेशन क्या है, नंबर्स ऑफ स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के बहुत सारे नंबर्स, जो एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट है. ओके, competing for similar resources which can interbreed under natural conditions
to produce fertilized offspring and functional as a unit of biotic community. ओके, हमने डिस्कस किया था स्पीशीज क्या होता है, जिनका जीन पूल एक जैसा होता है, जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उनका ग्रुप हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे. ओके, पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक्स विथ इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन. तो पॉपुलेशन की जब हम स्टडी करते हैं तो पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की हम सबकी स्टडी एक साथ करते हैं. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन. सो फर्स्ट, पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी. पॉपुलेशन की साइज और डेंसिटी क्या होती है, ओके, ऑफ अ स्पीशीज इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम. किसी एक एरिया के अंदर प्रेजेंट जितने भी इंडिविजुअल हैं उनका जो रेशियो होगा वो पॉपुलेशन डेंसिटी होगा. ओके, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ रीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट एरिया इन अ रीजन. पॉपुलेशन डेंसिटी का ये फॉर्मूला है PD इज इक्वल्स टू N/S. ओके, सेकंड इज बर्थ और नेटेलिटी रेट. ओके, सो बर्थ और नेटेलिटी रेट क्या हुए हैं. ओके, बर्थ और नेटेलिटी रेट is expressed as the number of birth per 100 individual of a population year. एक ईयर के अंदर कितने जो है बर्थ हुए हैं, 1000 के ऊपर कितने बर्थ हुए हैं एक ईयर में, इसे हम बर्थ रेट और नेटेलिटी कहते हैं. डेथ और मॉर्टेलिटी रेट, इट इज एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ डेथ पर 100 इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन पर ईयर. एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर 1000 इंडिविजुअल में कितनी डेथ्स हुई हैं, दैट इज द डेथ रेट और मॉर्टेलिटी रेट. ओके, थर्ड पॉइंट इज सेक्स रेशियो. इट इज एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स ऑफ अ पॉपुलेशन इन गिवन टाइम. एक गिवन टाइम में 100 मेल्स जो हैं उनके कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स प्रेजेंट है, दैट इज called sex ratio. A population at age any given time is composed of individual of different age. When the age distributes present individual of a given age or age group is plotted for the population is resulting structure is called age pyramid. So student, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एज पिरामिड क्या है. किसी पॉपुलेशन के अंदर मेल और फीमेल की अलग अलग टाइम, अलग अलग उनकी जो एज ग्रुप को अगर हम पिरामिड के फॉर्म में शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पिरामिड. ओके, फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शोज एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स. तो ये एज डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है एज पिरामिड. ह्यूमन के कंपैरिजन में, ह्यूमन के स्टडी में हम करते हैं तो ये मेल और फीमेल की एज डिस्ट्रीब्यूशन को हमें इजीली दिखाता है इन ए कंबाइंड डायग्राम. ओके, द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन. इससे हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होगी, बढ़ेगी, कम होगी या रुक जाएगी. ओके, सो इनके 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज एक्सपेंडिंग ट्राइंगुलर शेप पिरामिड. नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इज वेरी लार्ज. जो प्री रिप्रोडक्टिव इस टाइप के एक्सपेंडिंग ट्राइंगुलर शेप्ड पिरामिड में नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं. रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल मॉडरेट होते हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव आर फ्यूअर. पॉपुलेशन इन ग्रोविंग एंड शोज रैपिड इंक्रीज. अब ये देखो इस टाइप के पॉपुलेशन पिरामिड में आने वाले टाइम में क्या होगा, पॉपुलेशन की साइज बढ़ जाएगी. ओके, क्योंकि इसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की जो नंबर्स हैं वेरी लार्ज हैं. ओके, सेकेंड इज स्टेबल बेल शेप पिरामिड. Population size remains stable, neither growing nor diminish. All the age groups are evenly balanced. तो स्टेबल शेप के पॉपुलेशन पिरामिड में क्या होगा, न तो इसमें ग्रोविंग है और न ही इसमें डिमिनिशिंग है, न ही ये इसमें कमी हो रही है. ओके, ऑल एज ग्रुप्स आर इवनली बैलेंस है. नाउ वी डिस्कस अबाउट थर्ड इज डिक्लाइन और अर्न शेप पिरामिड. पॉपुलेशन इज डिक्लाइन और डिमिनिश. पॉपुलेशन शोज नेगेटिव ग्रोथ. तो इसमें कैसी ग्रोथ होती है, नेगेटिव ग्रोथ शो हो रही है, मीन्स आगे जाकर इस पॉपुलेशन के नंबर्स कम हो जाएंगे. ओके, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम हो जाएंगे. ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ. द साइज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन फूड अवेलेबिलिटी, predation, pressure, weather. Therefore size of population is not a static parameter. ओके, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, फूड अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है. अगर फूड अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो आने वाले टाइम में पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी. ओके,
So population density is equals to number of individual of percentage cover or biomass. The population density depends on a few basic process. population की density किस किस पर डिपेंड करती है? कुछ इसके स्पेसिफिक पॉइंट है जिन पे पॉपुलेशन की डेंसिटी डिपेंड करती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. फर्स्ट इज नेटेलिटी. Okay, is the number of birth during a given period of time, it increase the population density. Okay, natality क्या है, हमने डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर टाइम में थाउजेंड्स नंबर इंडिविजुअल के ऊपर कितने नए न्यू बॉर्न हुए हैं. ओके, सो अगर न्यू बॉर्न हो गया तो पॉपुलेशन डेंसिटी वैसे इंक्रीज होगी. ओके, सो बर्थ रेट एक एग्जांपल से हमें दे रखा है. ओके, mortality, it is the number of deaths in a given time period, it decrease the population density. Example, for 4 individual out of 40 fruit flies die during specific टाइम इंटरवल. सो मॉर्टेलिटी क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था कि कुछ एक गिवन टाइम पीरियड पे थाउजेंड्स इंडिविजुअल में कितने इंडिविजुअल की डेथ हुई है. ये रेशियो अलग अलग हो सकता है. ओके, सो ये मॉर्टेलिटी और डेथ रेट से क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. ओके, सो एग्जांपल दे रखा है, जो 4 इंडिविजुअल इनकी डेथ हो रही है 40 पर, तो 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, इस टाइप से इनकी डिक्रीज हो रहा है नंबर, पॉपुलेशन डेंसिटी. ओके, थर्ड पॉइंट इज इमाइग्रेशन. In the number of individual of same species added to a habitat in a growing time period is increase the population density. Immigration means बाहर से अगर कोई सेम स्पीशीज आ रही है उस पॉपुलेशन में, तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करेगी, बढ़ाएगी. ओके, राइट. नाउ फोर्थ पॉइंट इज ई माइग्रेशन. It is the number of individual of some species, same species that move to a different habitat in a given time period, it decrease the population density. Okay, e-migration means क्या होगा कि उस population density से same species के कुछ individual बाहर जा रहे हैं. Okay, so ये population density को क्या कर देंगे, decrease कर देंगे. So यहाँ पे हमें एक commonly हम देख सकते हैं कि natality क्या कर रही है, natality किसी population density को बढ़ा रही है. इमाइग्रेशन क्या कर रहा है, इमाइग्रेशन को हमने आई से शो कर रहे हैं, ये किसी पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. थर्ड इज ई माइग्रेशन. ई माइग्रेशन किसी पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. राइट. मॉर्टेलिटी किसी पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कर रही है, कम कर रही है. नाउ अब इससे हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, हम इस फॉर्मूले को देखते हैं जरा. ओके, द पॉपुलेशन डेंसिटी इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. ओके, NT is equals to N naught plus bracket B plus I minus bracket D plus E. ओके, B क्या, NT क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम T टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, B बर्थ रेट है. ओके, N नॉट क्या है, पॉपुलेशन इन बिगिनिंग, स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी, N नॉट थी. अब यहाँ पे पॉइंट देखो, B और I, B मीन्स बर्थ रेट, I मीन्स इमाइग्रेशन, ये दोनों फैक्टर क्या करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे. और माइनस D प्लस E, D मीन्स डेथ रेट और E मीन्स इमाइग्रेशन, ये दोनों फैक्टर क्या करेंगे, किसी पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज कर देंगे. ओके, ये फॉर्मूला है. दिस इक्वेशन शोज दैट द पॉपुलेशन density will increase if the number of birth plus the number of immigration. अगर नंबर ऑफ बर्थ बढ़ेंगे और इमाइग्रेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, इज मोर देन. ओके, इसी टाइप से अगर डेथ रेट बढ़ेगी और इमाइग्रेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी. दिस इज कंप्लीट पार्ट सेकेंड. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.